अच्छा जी, लास्ट क्लास में वी डिस्कस्ड अबाउट द टू स्टेक होल्डर्स, ठीक है, जो कस्टमर्स थे और एम्प्लॉइज थे। बाकी जो स्टेक होल्डर्स थे, जो रोल्स थे, राइट्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, कस्टमर्स और एम्प्लॉइज के अलावा जो स्टेक होल्डर्स थे, वो आज हमें डिस्कस करना। ठीक है। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं आज सप्लायर से। सही है। अच्छा, अब सप्लायर का रोल क्या है, राइट क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये जो सप्लायर है, अच्छा मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा लूं आप लोग को कि भाई रोल का मतलब है कि क्यों एग्जिस्ट करता है, क्या काम है, रीजन फॉर एग्जिस्ट। राइट्स का मतलब है कि कंपनी उनको क्या देगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अब कंपनी को इनकी तरफ से क्या मिलेगा। तो रोल्स, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है भाई। रोल्स, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे और हम स्टार्ट करते हैं सप्लायर से। देखो सप्लायर का रोल क्या है, सप्लायर क्यों एग्जिस्ट करता है हमारी बिजनेस की दुनिया में। क्योंकि सप्लायर का काम है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है। तो सप्लायर का रोल है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब अगर मैं इसकी जिम्मेदारी समझू, अब इसकी जिम्मेदारी क्या है, मतलब वो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा। तो वो मुझे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी है कि मुझे टाइम पर माल दे। जो हमने बात करी है पैसों की, वही पैसे चार्ज करे, कोई हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं करे, कोई गलत फायदा ना उठाए हमारा। सही है। फिर आ जाते हैं हम राइट्स पे। अब इस बेचारे सप्लायर का क्या हक है। इस सप्लायर को कंपनी की तरफ से क्या मिलना चाहिए। टाइमली पेमेंट्स, टाइम पे पेमेंट मिलनी चाहिए। हम इसको एक्सप्लॉइट ना करें, इसको ब्लैकमेल ना करें, इसको डराएं ना कि भाई तुम हमारे रेट कम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे से भाई माल नहीं खरीदेंगे। इस तरह डराओ नहीं बेचारे को। ठीक है। उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं करो। उसको टाइम पे पेमेंट दो। जो बात अग्री हुई है उस टाइम पे इसको पेमेंट मिले। जो बात पेमेंट की अग्री हुई है उतनी ही पेमेंट मिले, कम नहीं दो। अक्सर लोग क्या करते हैं, सप्लायर से बातचीत करके और सब चीज करके उसको पैसे नहीं देते भाई। बोलते हैं नहीं नहीं यार, हमें तो दूसरी जगह से कम का मिल रहा था। तो भाई पहले बता देते ना। आपने एक दफा कोई चीज अग्री कर ली तो ये इस्लाम में भी मना है कि भाई आप उस बात से नहीं हट सकते। सही है। तो जो आपने सप्लायर को पेमेंट कोट कर दी, पे दैट अमाउंट इन फुल एंड ऑन टाइम। उसको एक्सप्लॉइट ना करो, उसको फेयर ट्रीटमेंट दो, उसको टाइमली पेमेंट दो। क्लियर है भाई। तो ये सप्लायर का रोल, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। अच्छा, अब चलते हैं लोकल कम्युनिटी की तरफ। लोकल कम्युनिटी कौन होती है भाई। लोकल कम्युनिटी अपनी सोसाइटी। लोकल कम्युनिटी बेटा अपनी कौन है, सोसाइटी। अब जो लोकल कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है, उसका क्या रोल है, उसका क्या राइट है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लोकल कम्युनिटी का रोल है कि वो हमें लेबर प्रोवाइड करे, मतलब इर्द गिर्द लोगों से, इर्द गिर्द जगह से लेबर आ जाएंगे, हमारे बिजनेस को सपोर्ट करे। ऐसा नहीं हर चीज में पिन करते रहे। जैसे अक्सर सोसाइटी होती है ना, वो क्या करती है भाई, कि फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी बोलती है भाई यहाँ पे स्कूल क्यों बना दिया, भाई यहाँ पे प्लेग्राउंड क्यों बना दिया, भाई यहाँ पे एकेडमी क्यों खोल दी, बंद करो। अरे यार ये नहीं करना चाहिए। इनका रोल है कि बिजनेस एक्टिविटी को सपोर्ट करें, लेबर प्रोवाइड करें ये। लेकिन इनकी जिम्मेदारी क्या है, अभी पढ़ते हैं। ये लोकल कम्युनिटी या सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी है। दे मस्ट प्रोवाइड दीज थिंग्स टू द बिजनेस। कि भाई कोऑपरेट करो। बिजनेस कुछ करना चाह रहा है, आपसे कंसल्टेशन मांगने आया हुआ है, आप कोऑपरेट करो। आप बिजनेस का साथ दो। आप बिजनेस को बिला वजह परेशान नहीं करो। लेकिन इनका भी राइट है, इनका भी राइट है, इनको भी कुछ बिजनेस की तरफ से मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, कि भाई कोई भी मेजर डिसीजन हो, कोई भी ऐसा हो रहा है कि भाई हमें जनरेटर लगाना है जो बहुत शोर करता है, तो हम बराबर बिल्डिंग वाले के पास जाएं, हम बराबर घर वालों के पास जाएं कि सर हमारा थोड़ा सा इशू आ गया कि के इलेक्ट्रिक की वजह से लाइट बहुत ज्यादा जाती है एंड वी वांट टू इंस्टॉल अ जनरेटर। ठीक है, जिसका शोर सर थोड़ा सा ज्यादा आएगा, लेकिन वी विल मेक श्योर या फिर वी विल ट्राई टू बाय सच अ जनरेटर जिसका बहुत ज्यादा आवाज नहीं हो। लेकिन सर अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम जनरेटर ले लें। सर आप लोगों की इजाजत हो तो हम रात को इफ्तारी के बाद या सहरी के टाइम से पहले या फिर भाई तरावी के बाद सर हम लोग ये कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। आप लोगों को तकलीफ तो नहीं हो, आप लोगों को कोई मसला तो नहीं होगा, कोई डिफिकल्टी तो नहीं होगी सर। ये उनका राइट है सोसाइटी का, कि दे शुड बी कंसल्टेड और आस्क्ड
बिफोर टेकिंग या बिफोर द बिजनेस टेक्स अ मेजर डिसीजन, राइट। तो ये इनका राइट है, ये इनका हक है, इनका हक है। के इलेक्ट्रिक ना हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली फर्म है कराची में। कराची में ये फर्म है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है कराची के अंदर। ठीक है, तो दैट्स के इलेक्ट्रिक, कराची इलेक्ट्रिक मतलब। सही है भाई, तो लोकल कम्युनिटी। अच्छा, अब देखो गवर्नमेंट के अंदर ना दो आती है, गवर्नमेंट भी आती है, लोकल गवर्नमेंट भी आती है। हम गवर्नमेंट को देखते हैं और लोकल गवर्नमेंट भी, फिर आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। लोकल गवर्नमेंट होती है जो आपकी ना समझो इलाके की गवर्नमेंट है, जो आपकी समझो एरिया की गवर्नमेंट। तो एरिया की गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं भाई? लोकल गवर्नमेंट। जो पूरे नेशन की, पूरी इकोनॉमी की, पूरी कंट्री की गवर्नमेंट होती है उसको नेशनल गवर्नमेंट बोलते हैं, या फिर उसको सिर्फ गवर्नमेंट बोल दो, या फेडरल गवर्नमेंट बोल दो, इस तरह। सही है, तो देयर इज अ लोकल गवर्नमेंट एंड देयर इज नॉर्मल गवर्नमेंट, या फिर नेशनल गवर्नमेंट, या फिर फेडरल गवर्नमेंट, जो पूरे मुल्क की, पूरी कंट्री की गवर्नमेंट होगी। ठीक है, दोनों को पढ़ते हैं। पहले हम गवर्नमेंट को देख लेते हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी। ये बड़ी गवर्नमेंट है जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, वो बड़ी गवर्नमेंट है, मतलब फेडरल, पूरी इकोनॉमी की, पूरी कंट्री। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, दे शुड पास लॉज, दे शुड पास लॉज। जो इनका भाई रोल है, इनका रोल क्या है कि गवर्नमेंट लॉज पास करेगी, और इनका काम है कि भाई प्रोवाइड स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस एक्टिविटी। अब इनकी जिम्मेदारी क्या है? व्हाट वुड दे प्रोवाइड अस, व्हाट वुड दे प्रोवाइड अस, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगी, बिजनेस को क्या प्रोवाइड करेगी, कि सारे बिजनेस को ट्रीट इक्वल करो। हमारे क्या होता है अक्सर, अक्सर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोलती है यार ये टेक्सटाइल फैक्ट्री मुझे बड़ी अच्छी लगती है, टेक्सटाइल सेक्टर बड़ा अच्छा लगता है, मैं टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट करूंगी। और यार ये मुझे ना जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सेक्टर लगता है वो मुझे नहीं अच्छा लगता है यार, छोड़ो, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। तो दिस शुडंट बी डन, ऑल द बिजनेसेस शुड बी इक्वली ट्रीटेड। सही है, कोई अनफेयर कंपटीशन नहीं होना चाहिए, किसी को अनफेयर सपोर्ट ना करो। और इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए जो अलग अलग कंट्रीज हैं, उससे अच्छे रिलेशंस बनाओ। जितने अच्छे रिलेशंस होंगे हमारी दूसरी कंट्रीज के साथ, उतना ज्यादा हमारी ट्रेड होगी, उतनी ज्यादा हमारे अच्छे इंटरनेशनल ट्रेड लिंक्स होंगे, उतना ज्यादा लोग हमसे ट्रेड करेंगे। सही है, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट्स में कुछ बोलती ही नहीं है, जैसे पैलेस्टाइन और इसराइल का मसला है, उसमें इंडिया कुछ नहीं बोलता। ठीक है, अच्छा इसी तरह बहुत सारे और नेशंस है, जैसे स्विट्जरलैंड है, वो कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है बिल्कुल। सही है, इसी तरह और कंट्रीज हैं, और हो सकती है, जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल आपकी और कौन सी हैं, जैसे कि वो यूके है। ठीक है, दूसरे कुछ कंट्रीज कुछ बोलती ही नहीं है, कुछ बोलती ही नहीं है, बोलते हैं बोलेंगे तो मसला हो जाएगा, बोलेंगे तो मसला होगा ना यार। जैसे दुबई है, कुछ भी चुपचाप बैठे। क्यों भाई? बोलेंगे तो हमारे किसी के दुश्मन बनेंगे, कोई एनिमीज बनेंगे, कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ बोलो ही नहीं, चुपचाप काम करो। स्विट्जरलैंड किसी भी मसले में कुछ बोलता ही नहीं है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए वो बोलता है वी डोंट नो, वी डोंट, हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं। क्यों? ताकि भाई अगर आप किसी के अगेंस्ट कुछ बोलोगे तो भाई आपके एनिमीज बनना स्टार्ट हो। स्विट्जरलैंड सेज कि भाई वी डोंट नो, हमें कुछ नहीं पता भाई। तो अच्छे रिलेशन, तो ये गवर्नमेंट का काम है अच्छे रिलेशन बनाना, हर किसी के साथ लड़ो नहीं। सही है, अच्छा फिर इनका राइट क्या है, गवर्नमेंट को क्या मिलना चाहिए बाय द बिजनेस, बाय द बिजनेस क्या मिलना चाहिए भाई। सही, हाँ चाइना भी कुछ नहीं बोलता, चाइना भी भाई देखो, चाइना इतना बड़ा इंडस्ट्रियल हब है कि वो किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता, अगर बोलेगा ना तो उसके एनिमीज बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके ट्रेड लिंक्स खराब हो जाएंगे, उसके ट्रेड रिलेशन खराब हो जाएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाएंगे, तो उसकी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं बोलती, गवर्नमेंट बोलती बस चुप रहो भाई, हमें हमें कुछ बोलना ही नहीं। अब उनका राइट क्या है, गवर्नमेंट का राइट क्या है, गवर्नमेंट का राइट है कि भाई, गवर्नमेंट का राइट है कि वो बिजनेस से ये चाहेगी कि भाई हमारी जो भी बातें हैं, जो भी रूल्स हैं वो मानो, हमें टैक्सेस टाइम पे करो। कोई चीज हमें ऐसी नहीं चाहिए कि टैक्स टाइम पे नहीं पे कर रहे, हमारे रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, नो, रूल सारे फॉलो कर रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं करना है, और टैक्सेस को पे करना है ऑन टाइम, एंड दैट टू विथ, किससे, सच,
ट्रुथ से भाई, सच्ची सच्ची जितनी इनकम हुई है भाई दे दो टैक्स। ठीक है, ये गवर्नमेंट का। अब हम आ जाते हैं लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट कौन होती है? जो आपकी एरिया वाइज होती है, एरिया की गवर्नमेंट। सही है। अब एरिया की गवर्नमेंट का काम क्या होता है? रोड बनाना। अगर आपके घर के बाहर रोड नहीं बना हुआ है तो वो फेडरल गवर्नमेंट, वो नेशनल गवर्नमेंट, पूरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। सही है। आपके एरिया में पानी नहीं आ रहा, वाटर इश्यूज है, वाटर शॉर्टेज है, गैस शॉर्टेज है, ऑल दीज थिंग्स आर द कंसर्न्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। सही है। लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट का रोल क्या है? रोल मतलब इनका काम क्या है बिजनेस में? सर्विसेज प्रोवाइड करना, वाटर फैसिलिटीज और ये सारी चीजें प्रोवाइड करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह प्रोवाइड करना। राइट क्या है? इनको क्या मिलना चाहिए फ्रॉम दी गवर्नमेंट और फ्रॉम दी बिजनेस? बिजनेस इनको क्या देगा? बिजनेस इनको ये करेगा कि भाई कम्युनिटी को हार्म ना करो, कम्युनिटी को परेशान ना करो। ठीक है। लॉ और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को मानना ये इनका राइट नहीं है। वो किसका राइट है? बड़ी बड़ी गवर्नमेंट का, जिसने लॉ बनाया। छोटी गवर्नमेंट, एरिया की गवर्नमेंट ये बोले कि बस एरिया वालों को परेशान नहीं करो, ये उनका राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? जो लोकल गवर्नमेंट है, जो एरिया की गवर्नमेंट है, वो हमें क्या प्रोवाइड करेगी? बिजनेस को क्या प्रोवाइड करेगी? पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी, वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, गैस फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी। और कचरा वगैरह, वेस्ट डिस्पोजल का काम भी किसका होता है? लोकल गवर्नमेंट। इनकी जिम्मेदारी है कि कचरा वगैरह सारे साइट कर। क्लियर है भाई? समझ में आई? ये हो गया आपकी लोकल गवर्नमेंट। तो अभी हमने पढ़ा सप्लायर, फिर लोकल कम्युनिटी, लोकल गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट, बड़ी गवर्नमेंट, देन द लेंडर्स। लेंडर्स कौन होते हैं भाई? डज एनीवन नो अबाउट लेंडर्स? लेंडर्स कौन है? हु आर द लेंडर? लेंडर देखो, आपका बैंक हो सकता है, एनीवन जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। लेंडर का मतलब ये तो, इन्वेस्टर को आप लेंडर नहीं बोलोगे। सही है। तो लेंडर वो है जो जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, लेंड कर रहा है, एंड यू वुड हैव टू पे दैट अमाउंट बैक टू दैट पर्सन और दैट ग्रुप। ठीक है। तो लेंडर का मतलब है जो आपको पैसे उधार पर दे रहा है, लोन दे रहा है, लोन दे रहा है। राइट। तो अब उसका रोल क्या है, राइट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब समझना लेंडर। अब लेंडर का काम है, रोल है, फाइनेंस प्रोवाइड करे। लेकिन इसकी जिम्मेदारी है कि फाइनेंस उतना प्रोवाइड करे जितना हमने अग्री करा है, और उस डेट पे प्रोवाइड करे जिस डेट पर अग्री करा गया है। ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। फिर क्या आ गया भाई? इनका राइट क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है उस दिन इनको पैसे वापस मिलने चाहिए। जितना इंटरेस्ट बोला गया है उतना इंटरेस्ट इनको वापस मिलना चाहिए। इनका राइट है, इनका राइट है। क्लियर है? तो लेंडर के रोल, राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है सबको? समझ में आया? अब आ जाते हैं मैनेजर पे। मैनेजर, मैनेजर्स आर मोर लाइक एम्प्लॉइज, बट एम्प्लॉय से थोड़ा सा ये ऊपर है, तो इनकी ख्वाहिशात भी थोड़ी सी ऊपर होगी। अब इनका रोल क्या है? रोल का मतलब क्या है? ये क्या करेंगे भाई? ये कंट्रोल करते हैं, कमांड करते हैं, रिसोर्सेज अपनी अपनी जगह लगाते हैं। इनकी जिम्मेदारी क्या है? बिजनेस इनसे क्या चाहेगा, ये बिजनेस को क्या प्रोवाइड करेंगे, वरना मसला हो सकता है, हम इसको निकाल देंगे क्या? कि भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको पूरा करो, एथिकल काम करो, कोई चोरी वोरी नहीं करो, कोई उल्टा सीधा काम नहीं करो। सही है। और जो भी हो रहा है वो सारे स्टेक होल्डर्स को बताओ, सारे शेयर होल्डर्स को बताओ। लेकिन इनका राइट क्या है? इनको क्या मिलना चाहिए भाई? पावर मिलनी चाहिए कि बिजनेस चलाना है तो पावर दो हमें, और हमें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिख के दो कि कितने पैसे मिलेंगे, क्या क्या मिलेगा भाई, क्या पर्क्स एंड बेनिफिट मिलेंगे, कब हमें सैलरी मिलेगी, क्या सारी चीजें लिख के दो। और जो सारी चीजें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है वो हमें पे करो, वो हमें प्रोवाइड करो। उससे ज्यादा हमें ओवर काम ना कराओ। जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है बस उतना काम होगा, उसके अलावा नहीं होगा काम। क्लियर है भाई? समझ में आया बेटा सबको? क्लियर है? मैनेजर का भी क्लियर है, तो आगे चलें।
अब हम बात करते हैं भाई किसकी, ओनर की। अब हम बात करते हैं किसकी भाई, ओनर की। ओनर मतलब शेयर होल्डर, ओनर मतलब शेयर होल्डर। ओनर मतलब शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का मतलब क्या है, जिसके पास शेयर है, जो मालिक है कंपनी का। अब उसका रोल सुनो, रोल, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रोल, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रोल मतलब क्या करेंगे भाई, ओनर का काम क्या है, ओनर कौन है, ओनर क्या है, मालिक तो है। रोल क्या है, ओनर क्यों एग्जिस्ट करता है, पैसे देने के लिए बिजनेस को, बिजनेस को पैसे प्रोवाइड करो, सही है। अब इसका राइट क्या है, इसको क्या मिलना चाहिए, ओनर को क्या मिलना चाहिए। ओनर को ये चीजें नहीं मिलेंगी तो वो परेशान होगा, मसला करेगा। तो उसको क्या दो भाई, उसको भाई एक्यूरेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट दो। जो जो हो रहा है वो कंपनी में इसको बताओ, क्योंकि भाई ये मालिक है, इसको बताओ। और इसको भाई जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका हिस्सा दो, इससे लाए नहीं करो, झूठ नहीं बोलो इससे। अब इसकी जिम्मेदारी क्या है, इसकी जिम्मेदारी है कि मैनेजर को, एम्प्लॉयज को रिसोर्सेस प्रोवाइड करे और मैनेजर के लिए टारगेट रखे, ताकि जब ये मैनेजर को जज करे कि तुमने अच्छा काम करा या नहीं करा, तुमने बुरा काम करा या अच्छा काम करा, तो मैनेजर को कोई टारगेट दे ताकि उस पर जज करे। ऐसे नहीं कि मुझे लग रहा है तुमने अच्छा काम नहीं करा, नहीं। जज द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज ऑन द टारगेट्स गिवन। तो उनको टारगेट दो, तो इनकी जिम्मेदारी है ओनर की, शेयर होल्डर की, कि टारगेट दे, रिसोर्सेस प्रोवाइड करे। लेकिन इन रिटर्न इनको क्या मिलना चाहिए, एक फेयर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। क्लियर है भाई, समझ में आया। तो ये सारे हमने स्टेक होल्डर्स पढ़े। स्टेक होल्डर्स आर द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ पीपल दैट आर directly or indirectly, positively or negatively affected by the business activity। और हमने हर स्टेक होल्डर के बारे में रोल पढ़ा, राइट पढ़ा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी। सब बताओ बेटा, ये सारा टॉपिक क्लियर है, तो हम आगे चले।